हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो हैं जेयर बोल्सोनारो। इसकी जो राजधानी है वो है ब्रासिलिया, वो यहाँ की मुद्रा रियल है। अगला प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं? तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा। अगला प्रश्न है, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं? तो सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं वो हैं अरुण कुमार। अगला प्रश्न है, बीईएल के चेयरमैन हैं? तो बीईएल के चेयरमैन हैं एमवी गोवत्मा। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अगला प्रश्न है, एमटीएनएल के चेयरमैन हैं? तो एमटीएनएल के चेयरमैन हैं पीके पुरवार। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेखर कपूर। अगला प्रश्न है, 30 अगस्त 2019 को सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो सिंडिकेट बैंक का जो विलय किया गया है वो केनरा बैंक में किया गया है। अगला प्रश्न है, विजया और देना बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो विजया और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के जो सीईओ हैं वो हैं मनु साहनी, और जो आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो बीसीसीआई के जो सीईओ हैं वो हैं हेमांग अमीन। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं? तो ये अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं अनिल जैन। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल परिषद के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं? तो जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं वो है शिवांगी जोशी, और भारत की नौसेना की पहली महिला पायलट जो हैं वो है शिवांगी जोशी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं? तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर जो हैं वो हैं एम वीरा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है? तो ये हैं गौरी सावंत। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर भारत की मतलब देश की ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत है गौरी सावंत देश की। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है? तो भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं शालिजा धामी। अगला प्रश्न है, सेना की पहली महिला जज कौन है? तो सेना की पहली महिला जज है वो है ज्योति शर्मा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं? तो ये हैं इंदु मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन है? तो पाकिस्तान में जो पहली हिंदू महिला जज हैं वो है सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो ये हैं आरोही पंडित, जिन्होंने अटलांटिक महासागर पार किया है। अगला प्रश्न है, टिक टाक के सीईओ कौन है? तो टिक टाक के जो सीईओ हैं वो हैं केविन मेयर। अगला प्रश्न है, विप्रो के सीईओ कौन है? तो विप्रो के जो सीईओ हैं वो हैं थियरी डेलापोर्ट। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में किस महीने में हुई थी? जो नीति आयोग की स्थापना 2015 में 1 जनवरी को हुई थी। अगला प्रश्न है, 12 अंकों का पहचान पत्र कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये UIDAI जारी करती है। अगला प्रश्न है, गरुड़ पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो गरुड़ पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कौशल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं अरुण धवन एवं अनुष्का शर्मा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया?
तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया गया था, जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक एक संस्था है जो विश्व में जो तेलों के जो मूल्यों को निर्धारित करती है तथा उन पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई बिहार चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? तो जो वहाँ पर जो बीजेपी को सीटें मिली हैं वो 74 सीटें मिली। अगला प्रश्न है, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए, तो ये जीतन राम मांझी चुने गए थे। अगला प्रश्न है, 39वां नंबर प्रश्न है, देश में कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कर्नाटक में। 40 नंबर प्रश्न है, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है हरियाणा।